आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ काशिफ शाह। अभी हम मौजूद है इलाका ठगराई में और हमारे साथ वो समाजी कारकुन हैं जिन्होंने समाज के लिए और इलाके के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लगभग 20 साल से वो काम कर रहे हैं। तब से हर एक तबके को साथ लेके चले हैं और उनके हक में आवाज़ बुलंद भी की है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त रौनक सिंह जी की, जो हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ कई सारे इश्यूज़ है इलाका ठगराई की, जिसमें पेची आता है, रोड्स हैं, सड़कों के जो काम है अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, हॉस्पिटल का इशू है, पंचायत घर का इशू है। तो इन सारे इश्यूज़ पे इनके साथ हम बातचीत होगी। तो रौनक सिंह जी, बोल्ड वॉइस में आपका स्वागत है। थैंक यू काशिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए, आपने समझा कि यहाँ के लोगों की जो ग्रीवेंसेस है वो मीडिया द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई जाए, तो शुक्रिया। सबसे पहले मैं समस्त जनता को, जो आज महामारी पूरे देश में चल रही है, मैं सभी खास करके देहात के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो सरकार की गाइडलाइन है हमें इससे कैसे बचना चाहिए, पहले वो प्रकाशन जो है वो ज़रूर लें। उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि इस वक्त हम ब्लॉक ठकराई में सभी हमारे सोशल एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए हैं। कुछ ग्रीवेंसेस हैं हमारी जो हम मीडिया द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ इश्यूज जो हैं हमारे इस इलाके के हैं। सबसे बड़ा इशू जो है हमारा इस वक्त जो है पानी की बहुत बड़ी किल्लत है इस इलाके में। मैं इस इलाके में आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ से हमें खुशी होती है कि इस ब्लॉक ठकराई को जल जीवन मिशन के तहत उस दायरे में लाया गया है और इसका प्लान वगैरह तैयार हुआ है। मुझे लगता था कि हाल ही में यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जनाब राजेंद्र सिंह तारा साहब ने एक दौरा किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत जल्द जो है यहाँ पे जल जीवन मिशन का काम शुरू होगा, जिससे हर घर को 2021 तक एंडिंग तक हम जो है पानी का नल पहुँचाएंगे। लेकिन अभी तक जो है आज की डेट तक अभी तक उसका काम इस इलाके में कहीं भी किसी जगह शुरू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ पे हमारे रोडों की जो खस्ता हालत है, रोडें तो खोद के रखी हैं जगह जगह, गर्दा गुबार, धूल, खड्डे, अभी तक इनमें ब्लैक टॉपिंग का काम जो है नहीं हो पा रहा है। तो मेरी गुजारिश है डीसी साहब से और गवर्नर साहब से, एलजी साहब से, कि वो ज़रा देखें क्या वजह है कि इन रोडों पे अभी तक लुक का काम नहीं हो रहा है। हालांकि टेंडर वगैरह आज से कबल 1-2 साल पहले इन पर लग चुके हैं, लेकिन बड़ी मध्यम सुस्त रफ्तारी से इनका काम हो रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम ब्लॉक हेडक्वार्टर के नज़दीक बैठे हुए हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं इस इलाके के। हमने कई बार इससे कबल जो सरकारें आई उनसे गुजारिश की कि इस इलाके में कम से कम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 20 बेडेड पर मुश्तमिल होना चाहिए। वक्तन फ़क्तन बहुत सारी कैजुअल्टीज़ यहाँ पे हुई। बहुत सारे लोग जो हैं रास्ते में ही किश्तवाड़ पहुँचने से पहले ही मौत के मुंह में चले गए। तो बहुत सारी यहाँ पे मिसालें हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे एक छोटा सा PHC होता तो वो उन मौतों को हम बचा सकते थे। ये इलाका 20 से 25 हज़ार आबादी पर मुश्तमिल है और इस इलाके में बड़ी बदकिस्मती है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक PHC जो है वो उसका बड़ा होना लाजमी है। मैं चाहूँगा गवर्नर साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमें ठकराई के इस मुकाम पे ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज हो सके। कम से कम 20 बेडेड पर मुश्तमिल अस्पताल होना चाहिए। काशिफ साहब, इसके साथ साथ हमारे यहाँ ब्लॉक ठकराई के अंदर मैं समझता हूँ पंचायत धड़बदान एक पंचायत है। अब सरकार ने पंचायतों को काफ़ी तरजीह दी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस पंचायत के अंदर पंचायत घर बन नहीं पाया है। मेरी इल्तिमास है डीसी साहब से कि इसमें ज़ाती मुदाखलत करके फ़िलहाल हमें इस पंचायत में पंचायत घर का काम अंडर प्रोसेस है और रुका पड़ा हुआ है, उस पंचायत घर को कम से कम वो कंप्लीट करें, ताकि
पंचायत का असली जो सिस्टम है वो इस पंचायत में रोनमा हो। इसके साथ साथ हमारे यहाँ ब्लॉक के बहुत सारे मसले हैं। ब्लॉक ऑफिस तो हमें मिला 2014 में हमें ब्लॉक ऑफिस मिला, मगर नॉन फंक्शनल। कम से कम ब्लॉक ऑफिस में अगर बीडीओ साहब को चार्ज नहीं, मैं मानता हूं कि यहाँ पे बीडीओ साहब की पोस्ट जो है वैकेंट है, एडिशनल चार्ज बीडीओ साहब को दे रखा है, ठीक है। मैं चाहता हूं, गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम पोस्टें क्रिएट करो, नए ऑफिसर लगाओ, और जहां जहां ये ब्लॉक खुले हैं वहां पे तो अपना अपना बीडीओ बैठे, ताकि एक प्रॉपर सिस्टम के तहत इस इलाके में जो मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको सही गाइडेंस मिल सके। यहाँ पे मैक्सिमम शिकायत ये आती है कि जितने भी मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर हैं वो हमेशा कहते हैं कि हमें पेमेंट नहीं पड़ती है, हम काम करते हैं, हमें मटेरियल का पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग करने वाला कोई बंदा नहीं होता तो वो काम हमेशा धर्म भरम रहता है। 1972 में हमें यहाँ पे नियाबत मिली है, आप देख रहे हो 1972 से लेकर आज तक हमारी नियाबत में नायब तहसीलदार नहीं बैठ रहा है। क्यों? हमने बड़ी बार डीसी साहब को भी कहा कि हमें नायब तहसीलदार हमारे इलाके में बैठना चाहिए, मगर बदकिस्मती की वजह यह है कि यहाँ पे नायब तहसीलदार तो 1972 में तो हमें नियाबत पकालन मिली है, मगर नायब तहसीलदार अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ पलमाड़ जो नियाबत हमारे से बाद में 2000 मेरे ख्याल में 8-10 के बाद ही पलमाड़ नियाबत मिली है, वहाँ पे नायब तहसीलदार बैठ रहा है, प्रॉपर फंक्शन कर रही है नियाबत वहाँ पे उनकी, लेकिन हमारी जो 1972 की नियाबत है यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से कि वो इस पर नज़रसानी करें और यहाँ पे प्रॉपर नायब तहसीलदार साहब को बिठाएं, क्योंकि आज कोरोना वायरस का दौर है, हम डेपुटेशन भी नहीं ले पा रहे हैं, तो बजरिया मीडिया हम एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी डिपार्टमेंटों को आगाह करना चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर स्मूथली प्रॉपर तरीके से काम करें। थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रौनक सिंह जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो उन्होंने किस तरह से यहाँ पे बता दिया कि लोगों के मतलब जो यहाँ इलाका ठाकराई के लोग हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सिमीर अहमद के साथ मैं हूँ काशिफ शाह, द बोल्ड वॉइस ठाकराई।